नमस्कार। मैं अजय कुमार बुद्धा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे वॉयस। तो देखते हैं वॉयस। वॉयस क्या चीज़ होता है। सबसे पहले हमें देखना वॉयस क्या चीज़ होता है। वर्ब का वह फॉर्म जो यह व्यक्त करता है कि कर्ता स्वयं कुछ करता है। एक कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में क्या क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट जो करता होता है, कोई व्यक्ति या वस्तु जब किसी कार्य को करता है तो वह सेंटेंस क्या कहलाता है, वॉयस कहलाता है। क्या कहलाता है, वॉयस कहलाता है। यहाँ वर्ब का वह फॉर्म जो यह अभिव्यक्ति करता है कि कर्ता स्वयं कुछ करता है तो वह क्या कहलाता है, वॉयस कहलाता है। उसी को वॉयस बोलते हैं। और ये जो वॉयस होता है हमें जो बनाना होता है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि ये वॉयस जो है किसका बनता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ये इसको क्लियर स्पष्ट आप समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है और इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जिसका हिंदी होता है सकर्मक क्रिया। क्या हिंदी होता है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और इनट्रांजिटिव की हिंदी होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। जैसा कि वर्ड से ही पता चल जाता है कि सकर्मक, कर्मक मतलब ऑब्जेक्ट, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट। सकर्मक मीन्स किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो वो सकर्मक क्रिया होता है, उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और जिस सेंटेंस में वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ना हो उसको इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब होता है नहीं, यानी कि जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वो अकर्मक क्रिया होती है, उसको अंग्रेजी में इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ये सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए कि जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इनट्रांजिटिव होता है। जैसे यहाँ सेंटेंस मैंने लिखा है ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर। इस सेंटेंस में देख लीजिए, ही क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है, वर्ब है, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या, कैसे जानते हैं, कैसे मानेंगे ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई नाउन होता है या उसका प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा, वही ऑब्जेक्ट होता है। अब वो कोई वस्तु हो सकता है, जैसे ये मार्कर है। मार्कर क्या है, एक वस्तु है। और ये वस्तु है, अगर ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर वहां पर वर्ब के बाद कोई पर्सन आ जाता है, कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चाहे कोई नाउन आ जाए या उसका प्रोनाउन आ जाए। अब नाउन में कहे चाहे वो लिविंग का हो या नॉन लिविंग का हो, कोई व्यक्ति सजीव हो या कोई वस्तु निर्जीव हो, या उसका कोई प्रोनाउन आ जाए तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वो क्या, वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। अब वही देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है ही रन्स इन द फील्ड। ही सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है, और इन द फील्ड ये क्या है, इन द फील्ड ये क्या है, एक
फ्रेज है। इन द फील्ड क्या है? एक फ्रेज है। कैसा फ्रेज है? एडवर्बियल फ्रेज है। कैसा फ्रेज है? एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की विशेषता को बताता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, वो एडवर्ब होता है। अब यहाँ क्रिया कहां पर हो रही है? इन द फील्ड। क्रिया कहां पर हो रही है? इन द फील्ड में ये क्रिया हो रही है। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। एक ऐसा ये फ्रेज बन गया। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वो होता है, एक उपवाक्य होता है, एक छोटा सा वाक्य होता है जो शब्दों का समूह होता है, फ्रेज कहलाता है। लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का क्रम नहीं चलता। क्लाज और फ्रेज में यही अंतर है। क्लाज में सब्जेक्ट और वर्ब का क्रम चलता है, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का क्रम नहीं चलता। कुछ शब्दों का समूह होता है, उसका स्पष्ट मीनिंग भी होता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का क्रम यहाँ पर नहीं चलता। यहाँ पर देख लीजिए, इन है, द है, फील्ड है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट और वर्ब का क्रम नहीं है, इसलिए क्या है? एक फ्रेज है। फ्रेज की यही विशेषता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का क्रम ना हो, एक वाक्य हो, उसका स्पष्ट मीनिंग हो, वो क्या होता है? फ्रेज होता है। तो यहाँ पर ये क्या है? एक फ्रेज है। कैसा फ्रेज है? एडवर्बियल फ्रेज है, जहां पर ये मॉडिफाई करता है, किसको? रंस को मॉडिफाई करता है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और जिसका ट्रांजिटिव वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसी का पैसिव वॉइस बनता है। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? आगे हम जब बनाएंगे तो देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिसको हम सब्जेक्ट बनाए। यहाँ पर रंस के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो ऐसा है ही नहीं, कोई नाउन हो या उसका प्रोनाउन हो, उसको हम सब्जेक्ट बना ले, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, राइट्स का ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ सब्जेक्ट बना सकते हैं और यहाँ इसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इसका तो पैसिव वॉइस बन जाएगा, लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस किसमें है? इंट्रांजिटिव में है। तो इंट्रांजिटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। इंट्रांजिटिव क्या? जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव होता है, और उस इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो बना करके हम देखते हैं एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है, ही राइट्स ए लेटर। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें ये देखना है कि जो ये सब्जेक्ट है, क्या है? ही क्या है? ये सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। राइट्स क्या है? ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ये लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये सेंटेंस किस में है? एक्टिव वॉइस में है। इसका हम क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। तो ए लेटर को पहले लाएंगे, ए लेटर, ए लेटर पहले आ गया। अब हमें इसमें और कुछ काम करना है, टेंस को देखना है, ये कौन से टेंस में है? ही राइट्स ए लेटर, ये कौन से टेंस में है? तो ही राइट्स ए लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो टेंस के अनुसार हमें परिवर्तन भी करना पड़ता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें टेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें वर्ब का भी प्रयोग करना है, बहुत सावधानी से करना है। तो ये लेटर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया इज, एम, आर होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, तो उसमें सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग होता है। तो ए लेटर एक वचन है, तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है। तो ए लेटर के साथ सहायक क्रिया क्या प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। ए लेटर इज। और उसके बाद वर्ब आता है। तो हमेशा पैसिव वॉइस में इसी ध्यान रखिए
कि चाहे जिस टेंस में पैसिव वॉइस बनाना हो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? राइट, रोट, रिटन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? रिटन। रिटन, ए लेटर इज रिटन। इसके बाद फिर क्या करते हैं? जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखा जाता है। ही को नहीं लिखेंगे, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखा जाता है। हर जो सब्जेक्ट फॉर्म होता है, सब्जेक्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट फॉर्म भी होता है। आगे चल के आपको पढ़ाएंगे कि जो केस होता है उसको पढ़ाएंगे, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इस सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ही यहाँ सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होता है। तो यहाँ पर क्या लाएंगे? हिम लाएंगे। और उसके पहले ऑब्जेक्ट को लिखने के पहले हम क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं। ऑब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने के पहले बाय का प्रयोग करते हैं। तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? हिम। ये बन गया, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन गया। इसका देखिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, और जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग कर दिया गया। राइट, रोट, रिटन, ये क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो ये एक्टिव से पैसिव इसी तरह से बनाया जाता है। हमने देख लिया कि किस तरह के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं। तो फिर इसके आगे, इसी क्रम में आगे हम देखते हैं कि टेंस के अनुसार वॉइस में जो परिवर्तन करना है, टेंस के अनुसार वॉइस में परिवर्तन कैसे करते हैं। अब जितने टेंस होते हैं आप जानते हैं कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हर टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से सब मिला करके 12 टेंस बन जाते हैं। 3 टेंस होते हैं लेकिन सभी के 4 फॉर्म होते हैं। इस प्रकार 12 टेंस बन जाते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि किस किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रख लीजिए कि जैसे प्रेजेंट के 4 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जो लास्ट वाला चौथा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। हमेशा ध्यान रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है। फिर आते हैं पास्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कंटीन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। सिर्फ 3 का बनता है। पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, पास्ट कंटीन्यूअस का बनेगा, पास्ट परफेक्ट का बनेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। फिर आते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें क्या है? 4 ए भी है। तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता। फिर फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता। तो सीधे जान लीजिए कि जो तीनों टेंस हैं, तीनों टेंस के जो 4 फॉर्म है, लास्ट वाला जो फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता, और फ्यूचर में फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता। तो 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कौन कौन? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। 3 ये हो गए। और फ्यूचर में जो दूसरे नंबर पाता है, प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, जो फ्यूचर कंटीन्यूअस है उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो ये क्लियर हो गया कि 8 जो टेंस है,
ये इनके पैसिव वॉइस बनते हैं। 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं और 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तो अब हमें टेंस वाइज देख लेते हैं कि कैसे टेंस वाइज परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किस टेंस का देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा रूल जान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल वो है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके वर्ब में यस या यस का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके वर्ब में यस या यस का प्रयोग होता है, वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन का है, तो उसके वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं होता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है। तो देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। जैसे मैं उसी सेंटेंस को लिखता हूं, ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर, ये देखिए एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ही के साथ इस नाते यहाँ राइट में ईएस लग गया है। सिंगुलर है, इस नाते राइट में ईएस लग गया है, राइट्स हो गया है। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कैसे बदलते हैं इसको देखते हैं। तो पहले तो एक्टिव से पैसिव में बदलने का फार्मूला यह है कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो ए लेटर यहां पर लिख देते हैं, ए लेटर। अब फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा सहायक क्रिया, जो सहायक क्रिया होती है, इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। ये चीज ध्यान रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। अगर एक वचन है तो उसके साथ सहायक क्रिया इज का, आई है तो एम का, और बहुवचन है तो उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो ए लेटर है तो ए लेटर के साथ सहायक क्रिया क्या प्रयोग करेंगे, इज का, ए लेटर इज। फिर जैसा कि पैसिव वॉइस में बनाने का जो रूल है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट, रोट, रिटन। ए लेटर इज रिटन, फिर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, उसके पहले प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। तो ए लेटर इज रिटन बाय ही का ऑब्जेक्ट फॉर हिम, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। तो ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव में बन गया। इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट के का अगर टेंस है, उसका सेंटेंस है, तो उसका पैसिव वॉइस इसी तरह से बनता है। फिर अगला देखते हैं, अगला टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में देख लीजिए, इसमें भी सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग होता है। इसमें भी सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग होगा, किसमें, पैसिव वॉइस में। और ऑलरेडी इसमें भी इज, एम, आर का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या चीज होता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वो होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट अगर आई है तो उसके साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ
सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ये रूल है किसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमेशा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है और उसका एक मेन वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम फिर इसमें भी इज एम आर का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ और क्या बढ़ा देते हैं, अब बना करके देखते हैं। जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर। ही इज राइटिंग ए लेटर एक सेंटेंस है। ही इज राइटिंग ए लेटर। ही देखिए सब्जेक्ट है, इज इसका हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग इसका मेन वर्ब है और ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट है। जैसा कि पुराना जो रूल है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। यह हो जाएगा क्या? ए लेटर। ए लेटर सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये ध्यान देना पड़ता है। ऑब्जेक्ट यहाँ का सब सिंगुलर है कि प्लूरल है। जब यहाँ हम उसको लिखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसके अनुसार अब यहाँ हमें सहायक क्रिया क्या इज एम आर में से प्रयोग करना है। तो यहाँ ए लेटर क्या है? एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग होगा। फिर इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिए, एक सहायक क्रिया तो सबसे पहले से मौजूद है, तो ये इसको बना देंगे, इसको बी फॉर्म बना देंगे। इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसमें का आईएनजी समझ लो यहाँ लाके जोड़ दिया हमने, क्या हो गया? बीइंग हो गया। एक इज का क्या हो गया? बी हो गया। इज एमआर क्या होता है? ये हमेशा बी फॉर्म होता है। क्या होता है? ये बी फॉर्म होता है। बी मीन्स होना, ये बी फॉर्म। इज एमआर वाज बर क्या होता है? बी फॉर्म होता है। तो यहाँ देखो ऑलरेडी बी फॉर्म है, तो इसका फिर अब यहाँ दो इज नहीं लिखेंगे। ए लेटर के अनुसार सहायक क्रिया हमने यहाँ पर इज लिख दिया, फिर एक इज और पहले से है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? बी में कन्वर्ट कर देंगे। और बी के साथ इसमें का आईएनजी, इसका हमें थर्ड फॉर्म बनाना है। तो थर्ड फॉर्म बनाना है तो आईएनजी लगा करके थर्ड फॉर्म नहीं बनाएंगे, तो इसका आईएनजी समझ लीजिए कि इसके साथ लाके जोड़ दिया। तो ये हो गया क्या? बीइंग। ए लेटर इज बीइंग। अब यहाँ आईएनजी इसके साथ चला आया तो यहाँ पर राइट में बचा, अब उस राइट का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? रिटन। राइट, रोट, रिटन। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय, ही का सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट फॉर्म है, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय ही। ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। ही इज राइटिंग ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस हो गया क्या? ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अब अगला टेंस देखते हैं। तो फिर देखते हैं अगला टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट हमने देख लिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस देख लिया, अब अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। She has bought a pen. She has bought a pen एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है। कैसे जानेंगे कि सेंटेंस ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है? तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें सहायक क्रिया हैज और हैव का प्रयोग हो। जिसमें सहायक क्रिया हैज और हैव का प्रयोग हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है।
एक वचन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर अगर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ सहायक क्रिया हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ सहायक क्रिया हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कैसे सिंगुलर पहचानेंगे? जिससे एक ही व्यक्ति का बोध हो वो सिंगुलर होता है। जैसे ही, सी, इट, राम, श्याम, गीता, सीता, ये सब क्या है, सिंगुलर है, तो इनके साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग होगा। और आई, बी, यू, दे है बहुवचन का अगर कोई नाम है जिससे कि बोध हो कि बहुत से लोग हैं, तो वो बहुवचन है, तो उसके साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग होता है। तो और लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म सबके साथ प्रयोग होता है, चाहे चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा प्रयोग किया जाता है सबके साथ। तो यहाँ पर देख लीजिए, सी सिंगुलर है, सी क्या है, सिंगुलर, सी माने वह, सी माने वह, सी क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग होता है। और वर्ब का यह देखिए, बाई, बाट, बाट, ये थर्ड फॉर्म है, तो सहायक क्रिया हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव, हैड का प्रयोग हो, एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव, हैड का प्रयोग हो, तो उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ध्यान रखिए। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में कभी कभी हैज, हैव या एज ए मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। जैसे आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, तो आई के साथ हैव का प्रयोग हुआ, लेकिन जिसके बाद वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ, उसके बाद पेन का प्रयोग हुआ, एक नाउन का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर ये क्या है, ये वो क्रम नहीं है। यहाँ पर हैज, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया, एज ए मेन वर्ब का प्रयोग किया गया। हैव क्या हो गया, मेन वर्ब का प्रयोग हो गया। तो देखते हैं, सी हैज बॉट ए पेन। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाना पड़ता है। और यहाँ हैज, यहाँ पर हैज, हैव और हैड का प्रयोग किया गया है। हमेशा ध्यान रखिए, सब्जेक्ट के बाद अगर हैज, हैव, हैड का प्रयोग है तो इसके साथ बीन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, बीन बढ़ जाता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें क्या और बढ़ जाएगा, बीन बढ़ जाता है। तो इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये पेन, फिर सहायक क्रिया इसके साथ हैज, ये पेन हैज, फिर इसके बाद क्या बढ़ जाएगा, बीन, क्या बढ़ जाएगा, बीन, ये पेन हैज बीन बाई का बॉट, बॉट बाई, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर, ए पेन हैज बीन बॉट बाई हर। तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस है, उसका पैसिव वॉइस बन गया। इस तरह से बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा हैज, हैव का प्रयोग होता है और उसके साथ बीन का प्रयोग होता है, और इसमें वर्ब तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में होता ही होता है। तो फिर अगला टेंस हम देखते हैं। आपने देख लिया कि प्रेजेंट टेंस के तीन टेंस जो होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों टेंस का हमने पैसिव वॉइस देख लिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस तो बनता नहीं, क्योंकि इसको आप बना ही नहीं पाएंगे। कभी बना करके देखिएगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो अगला टेंस हमारा आता है पास्ट का। तो पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखते हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि अगर ये टेंस है तो इसमें हमें जो सहायक क्रिया यूज करना है वाज और वर का। किसका, वाज और वर का प्रयोग करना है। देखते हैं, जैसे राहुल बॉट ए पेन, ये देखिए राहुल बॉट ए पेन। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है। किसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सब्जेक्ट
एक वचन हो या बहुवचन हो, अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना आसान है। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया गया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इसमें सहायक क्रिया क्या प्रयोग करेंगे, वाज और वर का। ये भी क्या है, बी फॉर्म है, इसमें वाज और वर का प्रयोग करेंगे, इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। राहुल सब्जेक्ट है, बाट वर्ब है, ये पेन ऑब्जेक्ट है। तो पेन को, ये जो पेन ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, ए पेन यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट के स्थान पर। अब यहाँ भी सहायक क्रिया यूज करते हैं, क्या, वाज वेर में से। तो ए पेन सिंगुलर है प्लूरल, तो ए पेन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम सहायक क्रिया क्या यूज करेंगे, वाज का। क्या यूज करेंगे, वाज का। ए पेन के साथ सहायक क्रिया क्या यूज करेंगे, वाज का। और इसके बाद हमें और क्या देखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने किया है उसी तरह से यहाँ भी करना है, बशर्ते ये पास्ट में है। तो ए पेन वाज बाई का, बाई बाट बाट, ए पेन वाज बाट बाई, प्रीपोजिशन लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राहुल, ये हो गया। ए पेन वाज बाट बाई राहुल। तो इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर वाज या वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल ये है। अगला टेंस देखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको देखते हैं। तो जिस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस को कन्वर्ट आपने किया था, तो थोड़ा सा प्रोसेस उसी तरह से है, थोड़ा सा हट करके ये नियम है इसका। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सी was writing a letter। सी was writing a letter। यहाँ पर देखिए, सी was writing a letter। पहले तो आप ये देख लीजिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल यह है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ सहायक क्रिया वर्ब का प्रयोग करते हैं, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ वाज का प्रयोग क्यों करते हैं ये देखते हैं। देखिए, आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं, तो कई व्यक्ति हुए, एक ही व्यक्ति हुए, तो सिंगुलर होना चाहिए ना, लेकिन इसको प्लूरल की कैटेगरी में रखा गया है। क्यों इसको प्लूरल कैटेगरी में क्यों रखा गया है, इस नाते रखा गया है कि अगर सिंगुलर बनाना है, सिंगुलर का डिफिनेशन कुछ अलग है। सिंगुलर वो चीज होता है जो थर्ड पर्सन में हो, जो थर्ड पर्सन में हो, एक ही व्यक्ति कार्य करने वाला हो, वही क्या होता है, सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, आई माने मैं होता है, एक ही व्यक्ति है, कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति है, लेकिन इसको बहुवचन की कैटेगरी में रखा गया है। अब ये क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, इस नाते यहाँ पर आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। क्यों, आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है। यू क्या होता है, यू माने तुम, यू माने तुम, ये भी क्या है, एक ही व्यक्ति काम करने वाला होता है। यू माने तुम, ये भी क्या होता है, एक ही व्यक्ति कार्य करने वाला होता है। लेकिन ये क्या है, ये कौन सा पर्सन, ये तो फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन होता है। ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है
और ये क्या है, सेकंड पर्सन का, ये सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ये सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। लेकिन इसको, ये क्या है, पर्सन इसका सेकंड है, इसका पर्सन फर्स्ट है, इसी नाते इसको बहुवचन की कैटेगरी में रखा गया है, प्लूरल नंबर में रखा गया है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों में कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति होता है। आई माने मैं एक ही व्यक्ति हुआ, यू माने तुम, आप भी एक ही व्यक्ति कार्य करने वाले हो, लेकिन इसको बहुवचन की कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो पर्सन है ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है। अगर ये थर्ड पर्सन हो जाता तो ये सिंगुलर की कैटेगरी में आ जाता, इसी नाते इनको प्लूरल की कैटेगरी में रख दिया गया, इसको बहुवचन की कैटेगरी में रख दिया गया। तो चलिए बनाते हैं। सी वॉज राइटिंग ए लेटर, सी वॉज राइटिंग ए लेटर, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो ए लेटर को यहाँ पहले लाते हैं, ए लेटर। अब लेटर है तो सहायक क्रिया यहाँ भी क्या होता है, वाज और वर का प्रयोग होता है, वाज और वर का। तो ए लेटर सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर के साथ सहायक क्रिया क्या आ गया, वाज आ गया, ए लेटर वाज। फिर यहाँ देखिए वाज पहले से भी है, तो ये क्या है, बी फॉर्म है, ये वाज क्या है, बी फॉर्म है, तो इसको क्या बना देंगे, बी बना देंगे, और इसका आईएनजी इसके साथ ला के जोड़ देंगे, क्या हो गया, बीइंग हो गया। तो ए लेटर वाज बीइंग, और उसके बाद क्या बचा यहाँ पर, राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, ए लेटर वाज बीइंग रिटन। फिर इसको लिखने के पहले क्या लगाएंगे, बाई हर, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर, तो ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाई हर, इसका पैसिव वॉइस बन गया। तो पास्ट कंटीन्यूअस के टेंस को इसी तरह से कन्वर्ट करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस अगर है और उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो इसी तरह से बनेगा। इसमें सहायक क्रिया वाज और वर का प्रयोग किया जाएगा और इसके साथ बीइंग का प्रयोग किया जाता है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला टेंस क्या है। तो अगला टेंस है, पास्ट का हम पढ़ रहे हैं, तो पास्ट इंडिफिनिट हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। अब अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट का रूल जान लीजिए। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब का और सहायक क्रिया हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे he had written a letter, he had written a letter, ये देखिए he सब्जेक्ट हो गया, had हेल्पिंग वर्ब हो गया और रिटन मेन वर्ब हो गया और ये लेटर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान यही है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ सहायक क्रिया हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, ए लेटर, ए लेटर। अब ये लेटर सिंगुलर है, अब ये तो कोई मायने नहीं रखता सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सबके साथ सहायक क्रिया हैड रखते हैं, ए लेटर हैड। फिर एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज हैव हैड, ध्यान रखिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज हैव हैड है तो सीधे हमें बीन बढ़ा देते हैं। तो ए लेटर हैड बीन, यहाँ पर क्या बढ़ गया, बीन बढ़ गया। ए लेटर हैड बीन, राइट रोट रिटन, ए थर्ड फॉर्म में है, ये है रिटन बाई, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम, ए लेटर हैड बीन रिटन बाई हिम। तो अगला टेंस है आपका, आपने देख लिया कि पास्ट इंडिफिनिट का आपने देख लिया, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट का बना लिया।
और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। बना करके देख लीजिएगा, अगर बन जाएगा तो कमेंट करिएगा। अगला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने आपको क्या बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का ही बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता। फ्यूचर में दो ही टेंस का बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का। तो देख लेते हैं पहले फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में देख लीजिए सहायक क्रिया क्या होता है, विल और शैल होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में सहायक क्रिया विल और शैल होता है। फ्यूचर टेंस का पहचान ही है, जिस सेंटेंस में विल और शैल का प्रयोग हो गया वो फ्यूचर टेंस है। फिर इसमें देखना रहता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट कौन है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हमें सबसे पहले देखना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है कि सहायक क्रिया विल और शैल का प्रयोग और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे he will write a letter, he will write a letter। ये देखिए एक फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान है। फ्यूचर इंडेफिनिट का यही पहचान है, he will write a letter। अब देखिए आई और वी, आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर टेंस का यही पहचान, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ही है, उसके साथ विल का प्रयोग किया गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा ध्यान रखिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा ध्यान रखिए कि सब कि सहायक क्रिया विल और शैल का प्रयोग होगा, चाहे विल का प्रयोग होगा या शैल का प्रयोग होगा। और जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया था। यहाँ देखिए राइट का ये फर्स्ट फॉर्म, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया गया, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ए लेटर इसको यहाँ पर लाते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, ए लेटर, ए लेटर। फिर इसके बाद ये सिंगुलर है, ए लेटर के साथ क्या लगेगा सहायक क्रिया विल, ए लेटर विल। फिर इसके साथ यहाँ बढ़ा देते हैं क्या, बी, क्या बढ़ा देते हैं, बी। ए लेटर विल बी राइट रोट रिटर्न, रिटर्न बाई ही का हिम, ए लेटर विल बी रिटर्न बाई हिम। ये बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, ही विल राइट ए लेटर। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है और इसका पैसिव वॉइस हो गया ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। तो फ्यूचर टेंस में अगला टेंस देख लेते हैं। तो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता नहीं है, तो फ्यूचर परफेक्ट का देखते हैं। किस टेंस का देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है, कैसे जानेंगे कि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम यह है कि इसमें सहायक क्रिया विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, सहायक क्रिया विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर प्रयोग किया गया है तो सेंटेंस किस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया विल हैव और ये काट इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। हमेशा ध्यान रखिए जब हैव आता है तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ भी हैव देखिए है और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है और द टेररिस्ट ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट लाते हैं, द टेररिस्ट
द टेररिस्ट। अब सहायक क्रिया क्या हो गया, विल हैव, विल हैव। फिर इसके साथ जब यहाँ पर हैव आ गया तो इसके साथ क्या बढ़ जाता है, बीन बढ़ जाता है। इसमें क्या बढ़ जाता है, बीन। द टेररिस्ट विल हैव बीन caught by the police। द टेररिस्ट विल हैव बीन caught by the police। तो इस तरह से हमने देख लिया कि 8 टेंस के पैसिव वॉइस हमने बना लिए। किस किस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट के, पास्ट इंडेफिनिट के, पास्ट कंटीन्यूअस के, पास्ट परफेक्ट के, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हमने बना लिया। कैसे, टेंस के अनुसार हमने वॉइस में परिवर्तन सीख लिया। अब इसके आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।